यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार के आदेश की पालना हो, पालना हो, पालना हो। राजस्थान सरकार के आदेश की पालना हो, पालना हो, पालना हो। उड़ाते शिकारे रेवेन्यू रिकॉर्ड उदयपुर घाटी उपखंड में जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। उस कलेक्टर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब सरकार के आदेश है उसकी पालना क्यों नहीं हो रही? वो लोक सेवक है, उसकी दादागिरी है ये। वो मेरे जैसे गरीबों का शोषण कर रहा, वो न्याय नहीं दिलाता। वो ये राजनीति, अगर उसको राजनीति करनी है तो पहले अपने पद से इस्तीफा दे, उसके बाद में वो चुनाव लड़े। जो इस राजस्थान सरकार का जब जिला खत्म हुए थे उस टाइम जो गलती हो गई थी राजस्थान सरकार से, उसको दुरुस्त करते हुए 31 जुलाई 2026 को हमारी मांग को जायज़ ठहराते हुए अंतिम मोहर लगाई और हमारी मांग को स्वीकार कर लिया था। मुझे तो ये लगता है कोई ना कोई राजनीति के दबाव में आए कलेक्टर साहब। उन्होंने 4 तारीख को एक लेटर लिखा है, वो लेटर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जिसे कलेक्टर का लिखा हुआ ही नहीं है, और एक जिले को चला रहे हैं। वो किसी के मोहताज तो है नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी पॉलिटिकल नेता के दबाव में क्यों है कलेक्टर। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज इस गतिरोध को है ना, कलेक्टर साहब एक आईएएस अधिकारी हैं, पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, वो आईएएस बनता है, और उनको तो ये देखना चाहिए कि समाज में गतिरोध, क्षेत्र में गतिरोध ना हो, लेकिन उनके द्वारा इस आदेश को रोकना, वो गतिरोध आपस में पैदा करने की भावना। अब नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं उदयपुर वाटी में, और यहां पर कोर्ट परिसर में हैं, जहां पर पीछे आप देख रहे हैं वकीलों का धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, लगातार नारेबाजी हो रही है। और उसका कारण ये है कि एसडीएम ऑफिस को, जो कि जब निमका थाना जिला बना था हम सब जानते हैं कि झुंझुनू कर दिया गया था, और उसको यहाँ पर उदयपुर वाटी वापस लाने की मांग को लेकर इन लोगों ने काफ़ी लंबा धरना दिया था, प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया, और उसके बाद सरकार ने ये आदेश दे दिया कि एसडीएम ऑफिस को यहाँ पर लाया जाए और सारी फाइलें उदयपुर वाटी भेजी जाएं। लेकिन इसी बीच जैसा कि हम जानते हैं कि गुढ़ा गोरजी में जो तहसील परिसर है वहाँ पर एक धरना प्रारंभ हो जाता है, और वो चाहते हैं कि जो एसडीएम ऑफिस है वो गुढ़ा गोरजी आना चाहिए। तो उधर गुढ़ा गोरजी में तहसील कार्यालय के सामने धरना चल रहा है एसडीएम कोर्ट को लेकर के, और यहाँ पर उदयपुर वाटी में भी धरना चल रहा है कि वो कोर्ट यहाँ पर आना चाहिए। तो सबके अपने अपने मत हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा था वो ये आ रहा था कि गुढ़ा गोरजी में लोगों का ये कहना था कि उदयपुर वाटी में धरना केवल इसलिए दिया गया था कि जो फाइलें हैं या कोर्ट है वो झुंझुनू में नहीं रहना चाहिए, उदयपुर वाटी में आना चाहिए, लेकिन गुढ़ा गोरजी में जाता है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि सारे जो एडवोकेट हैं उदयपुर वाटी के, वो यहाँ पर फिर से एक बार धरने पर बैठ गए हैं। पहले भी इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा धरना किया था। और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं श्रवण सैनी जी, जो कि पिछली बार भी काफ़ी लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहे हुए थे। सर, आप लोग तो पहले कर चुके हैं धरना प्रदर्शन, अब तो यहाँ गुढ़ा गोरजी में चल रहा है, आप लोगों की बैटिंग ख़त्म हो चुकी है, अब उनकी बैटिंग थी, आप लोग फिर बैट बल्ला लेके आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने हमारी सुध ली, हमारे तो उदयपुर वाटी की प्रिंट मीडिया तो हमारी सुध लेता ही नहीं है, आपने सुध ली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई कि जो जनता की मांग है उसको आप आगे पहुंचाने के लिए हमारे पास आए। हमारा धरना है, वो हमारा धरना लगातार जारी है, बंद नहीं हुआ था, लगातार जारी था, आज भी जारी है। हमारे धरने की और हमारी जो जायज़ मांग थी उसको राजस्थान सरकार ने पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए जिला कलेक्टर की अनुशंसा लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनकी, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे उनकी, सारे डिपार्टमेंट की जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो पूरी लेके, जो इस राजस्थान सरकार का जब जिला खत्म हुए थे उस टाइम जो गलती हो गई थी राजस्थान सरकार से, उसको दुरुस्त करते हुए 31 जुलाई 2026 को हमारी मांग को जायज़ ठहराते हुए अंतिम मोहर लगाई और हमारी मांग को स्वीकार कर लिया था। और ये स्वीकार किया, जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि गुढ़ा तहसील की जो राजस्व पत्रावलियाँ हैं, प्रार्थना पत्र हैं, उनको आप तुरंत यहाँ से उदयपुर वाटी उपखंड अधिकारी को ट्रांसफ़र किए जाएँ। 31 जुलाई के बाद जिला कलेक्टर साहब ने किस दबाव में आए, क्यों आए, क्या प्रक्रिया रही उस आदेश? सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे सरकार का आदेश हो गया है, फिर कलेक्टर अपने पावर से फाइलें वगैरह रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, क्या रहे? कलेक्टर साहब को केवल ये आदेश था कि वो पत्रावलियाँ यहाँ भेजनी थी, उपखंड अधिकारी उदयपुर वाटी के अधीन वो करनी थी, और यहाँ सुनाई उनको 1 तारीख से यहाँ होनी थी, क्योंकि न्यायालय का कभी कार्य बंद नहीं होता है, और सरकार का आदेश था कि वहाँ सुनाई हो नहीं सकती झुंझुनू। पालना क्यों नहीं हुई, आप लोगों को क्या लग रहा है?
मुझे तो ये लगता है कोई ना कोई राजनीति के दबाव में आए कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब, हमारे आंदोलन चला, आप भी आए थे हमारे पर, हमारा आंदोलन चला, बहुत लंबा किया था आप लोगों ने आमरण अनशन। लगातार बैठे हुए थे, मैं यहाँ धरने पर, भूख हड़ताल पर, अनशन पर हमने बैठे हुए थे। हमारी उसके बाद कलेक्टर साहब ने सरकार के मांगने के बाद भी 45 दिन बाद में हमारी कोई अनुशंसा रिपोर्ट एक भेजी थी, जबकि हम लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर थे, अनशन पर थे। क्या उदयपुर वाटी झुंझुनू जिले का हिस्सा नहीं थी? क्या अरुण जी गर्ग के अधीन हम नहीं आते जिला कलेक्टर साहब के यहाँ उदयपुर वाटी? क्या ये अलग से कोई हिस्सा है कि वो जो झुंझुनू कलेक्टर सुन नहीं सकता हमारे को? हमारी दीवार के पीछे एसडीएम उदयपुर वाटी बैठी हुई है, इधर दीवार के पीछे तहसीलदार उदयपुर वाटी बैठा हुआ है, परंतु हमारी कोई इन्होंने कोई अनुशंसा नहीं, न हमारे पास कभी एसडीएम आए, न कभी तहसीलदार आए, परंतु राज्य सरकार तक आप लोगों के माध्यम से हमारी मांग पहुंची, हमारे प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से पहुंची, और राज्य सरकार ने हमारी मांग को जायज़ ठहराते हुए हमारी मांग को स्वीकार किया। वो तो ठीक है, लेकिन अब कलेक्टर साहब कब तक रोकेंगे या उसको पुनर्विचार के लिए भेजा गया है? क्या प्रक्रिया चल रही है, कुछ पता है क्या? राज्य सरकार, उन्होंने 4 तारीख को एक लेटर लिखा है। वो लेटर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जिसे कलेक्टर का लिखा हुआ ही नहीं है। कलेक्टर ऑफिस से वो लेटर टाइप नहीं हुआ, कहीं बाहर टाइप हुआ, कलेक्टर साहब ने केवल साइन किए हैं। आप देखोगे ना तो आपका अवलोकन से दायर हो जाएगा। क्या उस आदेश के पुनर्विचार के लिए कहा है क्या? हाँ, कलेक्टर आदेश दे ही नहीं सकता ऐसा सरकार को पुनर्विचार करे। राज्य सरकार आदेश करती है, कलेक्टर क्या है क्या उस लेटर में, क्या लिखा? पता नहीं, उन्होंने अलग अलग बातें लिखी है। कोई एक आईएएस जैसी कोई बात लिखी हो, कलेक्टर साहब पढ़ लिख के आए हैं, उन्होंने अपने ईश्वर उनको ऐसी बुद्धि दी है कि वो आज आईएएस है और एक जिले को चला रहे हैं। वो किसी के मोहताज तो है नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी पॉलिटिकल नेता के दबाव में क्यों है कलेक्टर? हम तो ये चाहते क्यों है वो तो इतने विद्वान व्यक्ति कलेक्टर को बड़े पोस्ट पर बिठाया जाता है और उस आदेश, सरकार के आदेशों की पालना करता है, लॉ एंड ऑर्डर की पालना करवाते हैं, वो आज लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ही बिगाड़ रहे हैं। आप सर कह रहे हैं राजनीतिक दबाव में कलेक्टर आदेश को लागू नहीं कर रहे हैं, एक लाइन की बात यह है, लेकिन राजनीतिक दबाव किसका? जब सरकारी कह रही है तो फिर कौन सा राजनीति? स्थानीय राजनीति हो सकता है उन पर प्रभाव है उन पर जो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज इस गतिरोध को है ना, कलेक्टर साहब एक आईएएस अधिकारी हैं, पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं, वो आईएएस बनता है, और उनको तो ये देखना चाहिए कि समाज में गतिरोध, क्षेत्र में गतिरोध ना हो, लेकिन उनके द्वारा इस आदेश को रोकना, वो गतिरोध आपस में पैदा करने की भावना। अब आप ये कह रहे हो कि वो झुंझुनू नहीं उनका गुड्डा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सभी नेता यहीं थे। अभिषेक जी, आपने हमारे लंबा चौड़ा अनशन आपने किया। मैं केवल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार की ये गलती थी जिसका खामियाजा आज राजस्थान की संपूर्ण जनता भुगत रही है। उस समय क्या किया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा? जल्दबाजी के अंदर जिले बनाए गए। उन जल्दबाजी के जिलों के अंदर क्या हुआ कि जब अधिकारियों को बैठने की व्यवस्था ही नहीं होगी तो अधिकारी बैठेंगे कहाँ? इसलिए जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई और उन्होंने पूरा जो निर्णय लिया कि भाई अभी हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हैं, जिले बनना या अधिकारी बैठाना, तो उन्होंने उस जिलों को कैंसिल किया। और उस जिले कैंसिल होने के दौरान जो ये प्रक्रिया हुई उसी के हम भी शिकार हो गए। उस समय गुड्डा गोड़ जी तो था, वो झुंझुनू में शामिल हो गया। वो तो सबको पता है कि फिर वो उधर चला गया, लेकिन अब सरकार ने आदेश दे दिया, अब इसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद की जो घटना है वो आपके सामने। इसके बाद में कुछ नहीं हुआ। सरकार ने एक लाइन का आदेश जारी किया, जैसे पूर्व में भी सरकार का आदेश था कि पूर्व स्थिति बहाल की जाती है, वही आदेश है कि भाई पूर्ववर्ती स्थिति बहाल की जाती है, और प्रार्थना पत्र जो भी रेवेन्यू मामले वो वहाँ पे, उसमें भी रीजन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अभिषेक जी, यहाँ पे फौजदारी और रेवेन्यू जो सिविल जो कोर्ट है, सारा वर्क जो होता है वो बड़ा गांव तक की जनता को यहीं आना पड़ता है। अब वो उस मामले में यहाँ आए और रेवेन्यू के मामले में झुंझुनू जाए, ये कहाँ तक सही है? और ये आए हुए हैं गुड़ागोड़ जी से। हाँ सर, कौन सा गांव है, क्या नाम है, किस हिसाब से आए हुए हैं? धरना दे रहे हैं कि अपने फाइल के चक्कर में आए? मैं वो ये फाइल के चक्कर में आया हूँ और ये धरना भी आगे पता चला। और मैं धमोरा, क्या नाम है? मेरा रामस्वरूप जाखड़ नाम है और धमोरा गांव से बिलोंग करता हूँ। और मेरे को भी अखबार में ये जब 31 तारीख को जी हुआ कि भाई वो फाइल वहाँ जाएगी, तो मुझे लगा कि अब न्याय मिलेगी, क्योंकि यहाँ से एसडीएम उठ के झुंझुनू गया। 3 साल हो गए, मेरा एक 6-17 का एक सिर्फ अमेंडमेंट का मतलब संशोधन ही हो पाया। 3 साल तक मुझे न्याय मिल गया। फिर वो फाइल यहाँ आ गई तो मुझे आस लगी कि यहाँ होगा। अब यहाँ से अगर गुड्डा जाएगा तो एक आदमी पीड़ित पक्षों में, उस कलेक्टर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस कलेक्टर एक साल वहाँ भटक गए, फिर एक साल यहाँ भटको, फिर माध्यम इस मन से उस कलेक्टर को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। उसके पास सरकार ने गाड़ी दी है, वो तुरंत मेरे पास है और वो मेरे जिले के 2 क्वेश्चन के जवाब दे दे कि एक पीड़ित पक्ष 3-3 बार 4-4 बार मतलब फीस अदा कर सकता है क्या? जब सरकार के मतलब आदेश है उसकी पालना क्यों नहीं हो रही? वो लोक सेवक है, उसकी दादागिरी है ये मैं वो अगर वो मुझे फांसी देना है तो दे दे।
उसकी दादागिरी है। और इस सरकार का मैं भी एक पार्ट्स हूँ। ये डबल इंजन की सरकार है। कार्मिक विभाग में उस कलेक्टर की शिकायत करूंगा मैं, वो आदेश की पालना नहीं कर रहा, वो उसको दिल्ली भी शिकायत करूंगा उसकी मैं, 6 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में। वो मेरे जैसे गरीबों का शोषण कर रहा, वो न्याय नहीं दिलाता। वो ये राजनीति, अगर उसको राजनीति करनी है तो पहले अपने पद से इस्तीफा दे, उसके बाद में वो चुनाव लड़े। ये कलेक्टर के ये अपने ये लोक सेवक है। वो सरकार की मतलब हमारे जो प्रिय माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल से मैं जाके मिलूंगा मैं, कि जो कलेक्टर को आदेश दिया वो कलेक्टर की पालना नहीं कर रहा। हम पीड़ित हैं, से हमारे कितने मुग्ध में चल रहे हैं, काफ़ी मुग्ध में तो मैं खुद लड़ रहा हूँ। लटकते जा रहे हैं। अभी एक ताज़ा मतलब मेरे पास ये पड़ी है, मैं वो डीसी डिविजनल कमिश्नर के सामने मैं खुद ने मैंने बहस करी है। खुद मैंने एक उस कलेक्टर की दादागिरी की पहले एक कन्वर्जन खारिज करवाया था, मैंने खुद ने खारिज करवाया है। ये कलेक्टरों की दादागिरी है। दादागिरी नहीं चलेगी। उस पहले एक कलेक्टर था रामोतारी मीणा, उसने दादागिरी से मेरा कन्वर्जन खारिज कर दिया। उसको डीसी साहब ने उससे दीप्ति गुजरान ने मेरे को वो उसको खारिज किया। ये कलेक्टर ये नुमाइंदे ये दादागिरी करते हैं। मैं उस सरकार से आवाज़ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मीडिया से ऐसे कलेक्टर को तुरंत हटाया जाए। ये अगर राजनीति करते हैं तो मतलब 3 जगह धरना, झुंझुनू में धरना इनकी बदौलत है। मैं एक पीड़ित पक्ष कर रहा हूँ, इन्होंने लगाया ये धरना। ये कलेक्टर ने गुड्डा में धरना, झुंझुनू में धरना, उदयपुर तो पहले उदयपुर में धरना। चलिए सरकार की ये कलेक्टर को तुरंत हटाया जाए। तो हमारे साथ एडवोकेट आनंद जी हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस सारे परिदृश्य को लेके यहाँ पर भी चल रहा है और वहाँ गुड़ा में भी चल रहा है। देखिए 3 जगह धरने चल रहे हैं, झुंझुनू, गुड्डा गोड़जी और उदयपुर वाटी। इन तीनों जगह के धरने के लिए जिम्मेदार सीधे तौर से जिला कलेक्टर झुंझुनू है और उनका अविवेकपूर्ण लिया गया निर्णय है, जो कि सरकार ने एक निर्णय करके भेजा है। कलेक्टर का काम केवल इतना था कि उसकी पालना करता, लेकिन कलेक्टर ने पालना नहीं करके उसको उलझाया है और राजनीति की है। जब यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जिला क्या वजह समझ में आ रही? जब सरकार का आदेश है आप लागू कर दो तो। हाँ, कलेक्टर साहब नहीं कर रहे। ये वजह हम कलेक्टर साहब से मिले, जब कलेक्टर साहब का रवैया ऐसा लग रहा हो कि जनहित के विरुद्ध है। जैसे गुड़ा वाले कह रहे हैं कि हम लोग 1 लाख की जनता की समस्या है, यहाँ पर कुछ वकीलों की मांग है। नहीं, वो 5-7 राजनेता है, इनके अलावा कोई नहीं है। गुड़ा की जनता पूरी तरह से ये चाहती है कि उदयपुर वाटी सब डिवीज़न रहे। गुड़ा की जनता हमारे से संपर्क में है, कंटिन्यू यहाँ आती है। वो झुंझुनू जाके बहुत दुखी है। झुंझुनू में फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है एडवोकेट्स का। यहाँ का एक लोकल लोग रहते हैं, साधारण हैं यहाँ के लोग, तो उसी हिसाब से फीस झुंझुनू तो कोई नहीं चाह रहा, ना यहाँ के चाह रहे हैं ना गुड़ा के चाह रहे हैं। मुद्दा तो केवल है कि यहाँ आए कि गुड़ा गुड़ जी। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कहीं भी आ जाए, कहीं भी आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मुद्दा ये है कि क्या गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया उसकी पालना होगी या नहीं होगी। कलेक्टर साहब राजनीति करते हुए उस मुद्दे को किस तरह से भटकाते हैं और किस तरह से आंदोलन खड़ा करवाते हैं, इसके लिए सीधे तौर पे मैं कलेक्टर साहब को जिम्मेदार मानता हूँ। ये कितने दिन से काम बंद है यहाँ का? ये मंडे से, जब से कलेक्टर साहब ने अपना अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है उसके बाद से। और सीधे तौर पे यहाँ का विरोध कलेक्टर साहब से है कि वो हमारा केवल इतना कहना है कि कलेक्टर साहब उस आदेश की पालना करें, गवर्नमेंट के आदेश की पालना। सुबह से शाम तक चल रहा है कि अभी भी रात भर भी आप लोग यहीं रहते? अभी रात भर नहीं है, रात भर के लिए तो 4 से 6 महीने हमारा चला था। पहले 24 आवर्स था, वो कंटिन्यू था। भूख हड़ताल भी थी उसमें, और हमारे साथियों ने भूख हड़ताल की थी उसमें, और बड़े ज़ोर शोर से अपनी मांग को उठाया था। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की